नमस्ते मित्रों, आइए आज आपको सुनाऊं उड़ीसा की एक बहुत अच्छी कवियत्री डॉक्टर सुषमा मिश्र जी की एक कविता। हाल ही में मैंने इसका अनुवाद किया था। उनकी कविता का शीर्षक है औरत। औरत। फ्रॉक पहने उस नन्ही सी लड़की को छोड़ आई वह बालू घर में, खिलौनों में झूठ मूठ का भात पकाने को। नई नई साड़ी पहने उस किशोरी को छोड़ आई वह दर्पण के आगे अपना मुख देखकर लजा जाने को। मन लगाकर पढ़ती उस युवती को छोड़ आई वह पढ़ाई के उस कमरे में खुद को बुलंदियों तक पहुंचाने को। इन तीन चौरस्तों पर छोड़ आने के बाद खुद को, इन तीन चौरस्तों पर छोड़ आने के बाद खुद को बाकी जो बच रहा वो रह गई थी एक औरत। उसका झूठा बालू घर बदल गया था सच में कंक्रीट की दीवारों में। उनका हाथ थाम लेने के बाद वह बनाना सीख गई थी सचमुच का भात। घर के काम निपटाते वह बन गई थी एक निष्ठ मजदूरन। अब जब भी खड़ी होती वह दर्पण के आगे तो देखती बदल गया है उसका वही लाजो दीप्त दमकता चेहरा। अब उसने जब भी खोली किताब खुद को बुलंदियों तक पहुंचाने को, पर थकान के बोझ से लदी फदी वह पढ़ने लगी थी मन लगाकर अपने ही जिए जाने वाले जीवन को। उन सब की इच्छाओं की तूली से अपने जीवन की किताब के मुख पृष्ठ को रंगने का करना पड़ा था समझौता उसे। तब से उसने छोड़ दिया था उस औरत को कठपुतली सा उनके आंगन में। तब से उसने छोड़ दिया था उस औरत को कठपुतली सा उनके आंगन में, कभी कभी अकेले में खुद ही खुद से बातें करते हुए। कभी कभी अकेले में खुद ही खुद से बातें करते हुए कह उठती है वह कि सब कुछ सहती हुई अधिकांश नारियां ठीक मुझ जैसी ही हैं, जंग लगी तलवारों सी। सब कुछ सहती हुई अधिकांश नारियां ठीक मुझ जैसी ही हैं, जंग लगी तलवारों सी।